सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में हम अभी योग दर्शन के सूत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का सूत्र है समाधिपाद का 12वां सूत्र। कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, माने इन 5 वृत्तियों का जो पीछे कहा गया प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये जो 5 वृत्तियां हैं, तो इन 5 वृत्तियों का 5 वृत्तियों को बुरे कामों और अनिश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं कि जैसा अभ्यास उपासना प्रकरण में आगे लिखेंगे वैसा करें और वैराग्य अर्थात सब बुरे कामों और दोषों से अलग रहें। इन दोनों उपायों से पूर्वोक्त 5 वृत्तियों को रोक के उनको उपासना योग में प्रवृत्त रखना। ये अभ्यास का मतलब ये बता रहे हैं कि योग की साधना के लिए जो जो कर्म आवश्यक हैं उस कर्म को करना और हर क्षण बुराइयों से हमें अलग रहना, यही वैराग्य है। अभ्यास कहते हैं जिस क्रिया को करने के लिए कहा जाता है उसको करना, और वैराग्य कहते हैं बुराइयों से अपने आप को बचाकर रखना, बुरे कामों से और दोषों से अपने आप को अलग रखना, ये वैराग्य है। इस पर महर्षि व्यास जी कहते हैं, चित्त नदी नामो भयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च, या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा, संसार प्राग भारा विवेक विषय निम्ना पाप वहा, तत्र वैराग्येन विषयस्रोतः खिलीक्रियते, विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यत इत्युह याधीनश्चित्त वृत्ति निरोधः। कहते हैं कि चित्त रूपी नदी 2 धाराओं में बहती है, वह कल्याण के लिए और पाप के लिए बहती है। जो धारा कैवल्य की ओर ले जाने वाली है तथा विवेक मार्ग की ओर झुकी हुई है वह कल्याण के लिए बहती है, और जो धारा संसार की ओर ले जाने के सामर्थ्य से युक्त अविवेक विषय की ओर झुकी हुई है वह पाप वहा है। माने जिस क्रिया को करके हम कल्याण को प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं जो कैवल्य की प्राप्ति के लिए विवेक मार्ग से चलती है उसको कहते हैं कल्याणकारिणी, सुखदायिनी। और जो
हमें दुख मार्ग की ओर ले जाती है, वो है पापवाहा, अर्थात पाप की ओर ले जाने वाली। तो कल्याण के लिए और पाप के लिए दो रास्ते, तो जो संसार के तरफ हमें ले जाता है वह है पापवाहा, और जो मोक्ष की तरफ ले जाता है वह है कल्याणवाहा। तो हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो धारा संसार की ओर ले जाने के सामर्थ्य से युक्त अविवेक विषय की ओर झुकी हुई है वह पापवाहा है, अर्थात पाप को उत्पन्न करने वाली है। इन दोनों में से वैराग्य के द्वारा अविवेक विषय वाली धारा सुखाई जाती है। विवेक दर्शन के अभ्यास के द्वारा विवेक स्रोत उद्घाटित किया जाता है। इस प्रकार चित्तवृत्ति निरोध इन दोनों अभ्यास और वैराग्य के अधीन हैं। योग प्रकाश में स्वामी सत्यपति जी कहते हैं कि इस सूत्र में 5 वृत्तियों को रोकने के अभ्यास और वैराग्य, ये 2 साधन बतलाए हैं। उनकी प्राप्ति के साधन क्या हैं और वृत्तियों के निरोध के लिए उनका प्रयोग कैसे किया जाए, यह परिज्ञान योगाभ्यासी को अवश्य कर लेना चाहिए। प्रयोग करते समय क्या क्या बाधा उपस्थित होते हैं उनको भी जानना चाहिए। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य को जानकर उनमें से असत्य को छोड़ देना और सत्य को ग्रहण कर लेना वैराग्य है। वैराग्य की उत्पत्ति का साधन विवेक है। बिना विवेक के वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वैराग्य के इच्छुक साधक को प्रथम विवेक प्राप्त करना चाहिए, जिसके द्वारा सत्यासत्य, जड़ चेतन, धर्माधर्म और शुभाशुभ का परिज्ञान होता है, उसका नाम विवेक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके द्वारा कार्य जगत, प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर का स्वरूप ठीक ठीक जाना जाता है तथा इनसे उचित उपयोग लिया जाता है, वह विवेक है। विवेक की प्राप्ति के अनेक साधनों में से कुछ साधन नीचे लिखे जाते हैं। पहला साधन है वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों का अर्थ सहित पढ़ना, पढ़ाना तथा तदनुकूल आचरण करना। दूसरा साधन कहते हैं सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी योगाभ्यासी वैदिक विद्वानों का संग करना। विवेक प्राप्ति के लिए तीसरा जो साधन है, कहते हैं यह शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, यह सृष्टि क्या है, सृष्टि किसने बनाई है अथवा सृष्टि अपने आप बन गई है किंबा अनादि है, यह जन्म क्या है, मरने के पश्चात आत्मा शेष रहता है, वह शरीर के साथ साथ नष्ट हो जाता है, यदि रहता है तो वह कहाँ रहता है, शरीर, इंद्रियां, धन, संपत्ति आदि पदार्थों का स्वामी जीवात्मा है व अन्य कोई, इत्यादि विषयों पर सूक्ष्मता से विचार करना। विवेक ख्याति के लिए, विवेक प्राप्त करने के लिए चौथा जो साधन बताते हैं, कहते हैं सांसारिक सुखों को क्षणिक एवं दुख मिश्रित देखना इत्यादि साधनों से विवेक उत्पन्न होता है। सांसार विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है। यह वृत्ति निरोध का प्रमुख साधन है। वैराग्य के द्वारा दोषों को छोड़ देते हैं, तथापि जन्म जन्मांतर के विषय भोगों के संस्कार वैराग्य की स्थिति को उखाड़ते हैं। उन संस्कारों को निर्बल बनाना तथा नितांत रोक देना तथा नष्ट कर देना आवश्यक है। यह अभ्यास के द्वारा ही संभव होता है। वृत्तियों को रोकने और चित्त की एकाग्रता को सिद्ध करने के लिए मन, वाणी, शरीर से जो प्रयत्न किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं। यह अभ्यास व्यवहार काल में और उपासना काल में समान रूप से आवश्यक है।
व्यक्ति यदि व्यवहार में अभ्यास नहीं करता तो उपासना काल में उसको सफलता नहीं मिलती। विवेक एवं वैराग्य को यथावत जानकर जो अभ्यास किया जाता है वह समाधि की प्राप्ति में साधक बनता है, परंतु इसको यथावत न जानकर किया जाने वाला अभ्यास समाधि का कारण नहीं बनता। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करने में विवेक, वैराग्य और अभ्यास ये तीनों साधन हैं। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम सूत्र में योग दर्शनकार ने यह बतलाया है कि पुरुष का वास्तविक स्वरूप जानने से गुण मात्र से वैराग्य हो जाता है। इससे यह बात सिद्ध है कि विवेक से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विवेक, वैराग्य और अभ्यास इन तीनों के द्वारा वृत्ति निरोध होता है, इनके बिना नहीं। तो इस प्रकार से हमें विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए। बिना अभ्यास के हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। संसार में भी अभ्यास के बिना कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती, और बुराइयों से बिना वैराग लिए हम उस सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, श्रेष्ठता को धारण नहीं कर सकते, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो विवेक और वैराग्य और अभ्यास ये तीनों आवश्यक है। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।